बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देख रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इसका पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 में हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन को। मैंने कॉन्टिन्यूड जारी रखा टू वर्क ऑन हीरा पर काम करना। बट लेकिन शी वो वाज थी नॉट नहीं मेकिंग कर रही मच काफ़ी रिकवरी सेहतयाब, लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। मैंने हीरा पर काम करना तो जारी रखा लेकिन वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। मैं फेल्ट महसूस कर रही थी एज़ हेल्पलेस ऐसे ही मायूस एज़ हर जैसा कि वो। टू सी हर उसको देखकर लाई लेटे हुए ऑन बेड पर। ऑन मतलब पर। इन में एक मिज़रेबल एक बेचारी स्टेट हालत में या एक बहुत बुरी हालत में। तो मैं इतना ही मायूस महसूस कर रही थी जितना कि वो उसको देखकर बेड पर लेटे हुए बिस्तर पर लेटे हुए एक बहुत बुरी हालत में या एक बहुत नाजुक हालत में। कुड क्या मैं भी होंगी एबल इस काबिल टू जस्टिफाई कि मैं जवाज़ पेश कर सकूं या मैं जवाब पेश कर सकूं या मैं साबित कर सकूं माई स्टैंस मेरे मौक़िफ़ को या मेरे फ़ैसले को बिफ़ोर सामने द सीनियर बड़े डॉक्टर्स। तो मैं अपने आप से ये सवाल करती थी कि क्या मैं इस काबिल हो सकूंगी कि अपने जवाज़ का मौक़िफ़ पेश कर सकूं बड़े डॉक्टर्स के सामने। मैं डिड नॉट नहीं थी लूज़ हारी होप उम्मीद, मैं उम्मीद नहीं हारी थी। मैंने कॉन्टिन्यूड जारी रखा टू वर्क काम करना विद के साथ पेशेंस सब्र के साथ एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज और वर्जिशें करवाती रही विद हर उसको वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आई कुड सी मैं देख सकती थी हर उसको मेकिंग करते हुए आ स्मॉल एक छोटी रिकवरी सेहतयाबी। मैं उसको देख सकती थी कि वो थोड़ा थोड़ा सेहतयाब हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। वन डे एक दिन आई वॉज थ्रिल्ड मैं हैरान रह गई टू सी देखकर हर उसको लिफ्ट हर के उसने हिलाया अपनी लिटिल फिंगर छोटी उंगली को। मैं एक दिन तो मैं हक्की बक्की रह गई ये देखकर कि उसने अपनी छोटी उंगली को हिलाया। ऑल वॉज नॉट लॉस, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मैं वॉज थी सेंट भेज दी गई ऑन पर 3 मंथ्स एक 3 महीनों की ट्रेनिंग कोर्स की थी तो कराची। मेड मैंने बनाई ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स तमाम मुमकिन कोशिशें टू लीव कि मैं छोड़ जाऊँ माई पेशेंट्स मेरे मरीज़ों को इन गुड हैंड्स अच्छे हाथों में। मैं रिटर्न लौटी आफ्टर के बाद 3 मंथ्स 3 महीनों के बाद। टू सी देखूं माई पेशेंट्स मेरे मरीज़ों के बेड बिस्तर टेकन अप ले लिए हैं बाय अनदर किसी और ने। मुझे 3 महीने के एक ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया, एक तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने मरीज़ों को अच्छे हाथों में छोड़ कर जाऊँ। मैं वापस लौटी कि देखूं मेरे मरीज़ों के बिस्तर किसी और ने ले लिए हैं। माई फीट मेरे पाँव फ्रोज़ जम गए टू द ग्राउंड ज़मीन पर। आई डिड नॉट हैव द करेज मेरे अंदर ये हौसला न था टू आस्क कि मैं पूछूं व्हाट हैपेंड क्या हुआ है। मेरे अंदर ये हौसला न था कि मैं ये पूछ पाऊँ कि हुआ क्या है। एज़ जैसा कि या जब आई स्टूड मैं खड़ी थी नियर द बेड के करीब विद सिवरल क्वेश्चंस बहुत से सवालात के साथ पॉपिंग उठ रहे थे इन में माई माइंड मेरे जहन में। जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी जब बहुत से सवालात मेरे जहन में उठ रहे थे फेल्ट मैंने महसूस किया अ जेंटल पेट एक हल्की सी थपकी ऑन माई शोल्डर मेरे कंधे पर। टर्न मैं मुड़ी अराउंड दूसरी जानिब टू सी देखने के लिए या देखा अ यंग वुमेन एक नौजवान औरत को स्माइलिंग एट मी मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी और बहुत से सवाल मेरे जहन में उठ रहे थे तो मुझे एक हल्की सी थपकी मेरे कंधे पर महसूस हुई। मैं मुड़ी और मैंने देखा कि मेरे पीछे एक नौजवान लड़की है।
और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। और क्या आप लुकिंग देख रही हैं फॉर योर पेशेंट, अपने मरीज़ों को, क्या आप अपने मरीज़ों को देख रही हैं या अपने मरीज़ों का इंतज़ार कर रही हैं? शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी, और मुझे दी, अ बिग हग, एक बड़ी झप्पी, या मुझे गले लगा लिया ज़ोर से। थैंक यू, शुक्रिया, फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज़ के लिए, यू डिड, जो आपने की। आई नाउ, मैं जानती हूँ, यू, आपने, डिड नॉट, नहीं थी, दी, अलाउ, इजाज़त, देम, उनको, टू मेक, के वो बनाए, मी, मुझे, लीड, गुजारने पर मजबूर, अ क्रिपल्ड लाइफ, एक अपाहिज ज़िंदगी। तो बहुत शुक्रिया हर उस चीज़ का जो आपने की। मैं जानती हूँ कि आपने उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि मैं एक अपाहिज ज़िंदगी गुजारूँ। यहाँ तक आप लोगों का आज का काम है। आगे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, इनको भी अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर बुक ना हो तो। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो दिए हुए हैं, इसको घर से कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो वीडियोस डालना आसान रहेंगी, हमें भी पता होगा कि हमारी वीडियोस कोई देख रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे या आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे मुराद ये है कि आप लोग में से कोई भी इसको नहीं देख रहा, तो फिर शायद हम वीडियोस डालना बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम।